सिंध में नया बल्दियाती तरमीमी कानून हुकूमत सिंध के लिए चैलेंज बन गया है। कानून के खिलाफ जमात इस्लामी पिछले 27 दिनों से सिंध असम्बली के बाहर धरना दिए हुए थी, जिसके बाद कल डेडलॉक ख़त्म हुआ। जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत में मेयर के इख्तियारात के बाद अहम मामलात पर इत्तफाक हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब बल्दियाती कानून के खिलाफ वज़ीर आला हाउस के बाहर MQM पाकिस्तान के मुजाहरे के दौरान एहतजाज करने वालों पर पुलिस ने शदीद शेलिंग की, लाठी चार्ज किया, जिससे मुबैना तौर पर ज़ख्मी होने वाले MQM पाकिस्तान के अहदेदार असलम वो अस्पताल में कल दम तोड़ गए हैं। MQM की जानिब से आज यौम स्याह मनाया जा रहा है। हुकूमत सिंध का मौक़िफ़ ये है कि MQM को प्रेस क्लब जाना था, मगर आखिरी वक्त पर उन्होंने रुख वज़ीर आला हाउस की जानिब कर दिया, जहां PSL की वजह से सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी और वार्निंग के बाद लाठी चार्ज किया गया। मामले पर बात करेंगे MQM के रहनुमा और MNA जनाब उसामा कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो जो कि आपके जो एक कारकुन और जो अहदेदार असलम साहब कल जिनका इंतकाल हुआ, उनके लिए बहुत सारी दुआएं हमारे लिए हमारी तरफ से। लेकिन ये जो मामला था ये कल इतना बिगड़ा क्यों? क्योंकि सिंध हुकूमत तो ये कहती है कि जी आप लोगों ने उस बात की खिलाफ वर्जी की कि आप लोग प्रेस क्लब जाएंगे, तो क्या ज़रूरत थी आगे बढ़ने की? प्रेस क्लब तक ही रहते तो ये नौबत ना आती। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, एहतजाज करने के लिए आपको किसी जगह की, किसी मैदान की या किसी इलाके की कोई पर्टिकुलर न तो कोई हुकूमत तो उसकी इजाज़त देती है, बल्कि एहतजाज जो है अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ किया जाता है तो उसके लिए अवामी मौक़ जो है वो आपको साथ लेकर चलना पड़ता है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराकर, चाहे रोड पर हो, चाहे मैदान में हो, चाहे प्रेस क्लब पर हो या वज़ीर आला हाउस के पास हो या गवर्नर हाउस के पास हो, आप एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। अपनी याददाश्त जो है वो गवर्नर हाउस या वज़ीर आला हाउस में पेश करते हैं, उसके बाद आप आ जाते हैं। तरीक़ेकार जो है वो जमहूरी तरीक़ेकार तो ये है। अब अगर ये कहा जाए कि मुझे इस बात का पर पाबंद किया जाए कि वो रेड जोन है, तो रेड जोन में तो एक और सियासी जमात भी 27 दिन से बैठी हुई है। लेकिन मसला ये है कि अगर MQM कोई भी ऐसा, क्योंकि ये सिंध हुकूमत को पता है कि MQM की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दामात जो हैं वो यकीनन अमली तौर पर जो है वो इस सिंध की शहरी सियासत के लिए एक मोतबर तारीख़ का दर्जा रखते हैं। तो लिहाजा और दीगर जमातों के एहतजाजात और MQM का एहतजाज, इसमें इन्हें ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। अब अगर प्रेस क्लब का तो हमने तय किया था, या प्रेस क्लब हमें जाना था, या हमें वज़ीर आला हाउस भी जाना था, और हम चले भी गए और हम वहाँ पर जाकर 3 घंटे इंतहाई पुरसुकून अंदाज में, निहत्ते अंदाज में, जिसमें ख़वातीन भी हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें MQM के ज़िम्मेदार कारकुनान, MNAs, MPs, सेनेटर सब मौजूद हैं। तो फिर मैं समझता हूं कि इसका मतलब यह है कि MQM कोई वहां पर जो है झगड़ा करने नहीं गई थी, कोई हमला करने नहीं गई थी, बल्कि वो वहां पर बैठकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराती और अपनी याददाश्त जो है वो मुताल्लिका जो हुकूमती अराकीन है उनको देती, और उसके बाद जो है वो वापस आती और आइंदा का अमल तय करती। जमहूरी अंदाज और जमहूरी तरीक़ेकार तो यही है। बिल्कुल सही है, ये जमहूरी हक है। 3 घंटे जब हम वहाँ बैठे रहे, जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर जब हम बैठे हुए थे तो उस वक्त जो है कमिश्नर से और IG से और DIG से बात हो रही थी। तो हमने उनसे यही कहा कि हम जो है यहाँ पर बैठकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, और हम जो है जैसे ही हमारी किसी ज़िम्मेदारान से बात होगी हम यहाँ से अपना वापसी का रास्ता इख्तियार कर लेंगे। लेकिन अचानक जब हमने मगरिब की नमाज का अनाउंस किया कि यहीं पर हम जो है नमाज की अदायगी करेंगे, तो अचानक जो है वो कोई फ़ोन पर आपस में बात हुई और एकदम जो है सिंध पुलिस के सिंधु देश की आड़ लेकर वो भर्ती किए हुए सिंधु देश के कारिंदे, उन्होंने आते ही जो है ख़वातीन के ऊपर हल्ला बोल दिया, डंडों से उनके ऊपर जो है लाठी चार्ज शुरू कर दिया, और अचानक इतनी भरपूर अंदाज से शेलिंग शुरू की कि मेरा ख्याल ये कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि ये कश्मीर का मनाजिर हैं या फिर ये इसराइल के मनाजिर हैं या कराची शहर में होने वाले अपने ही शहरियों के ऊपर सिंध हुकूमत का इस तरह वहशियाना तशद्दुद का मुजाहरा किया गया। अच्छा, तो ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अभी, ये सिंधु देश के भर्ती किए हुए पुलिस वाले, तो ये क्या जरूर, ये तो फिर लिसानियत वाली बात कर रहे हैं ना आप कि भाई वो तो आपने उनको एक तरफ कॉर्नर कर दिया कि ये वो है जो कि सिंध को सिंधु देश बनाना चाहते हैं। ये बात तो मुनासिब नहीं है, उस पर तो फिर वो गुस्सा करेंगे। देखिए,
मैं इसका जवाब देता हूँ। 13-14 साल के अंदर आप जो है सिंध पुलिस का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, आपको नज़र आ जाएगा कि 40% और 60% जो कोटा है उसमें से आपने अंदरून सिंध के लोगों को डोमिसाइल बनाकर और यहाँ पर आपने टोटल एक नस्ली और लिसानी असबियत फैलाने के लिए आपने टोटल उन तमाम लोगों को सिंध पुलिस में भर्ती किया। नहीं है तो मुझे आप सजा दे दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, ये 14 साल का रिकॉर्ड बहुत जो है पुराना मसला है, बिल्कुल सही है। आईजी सिंध निकाले, सही है, बिल्कुल लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं कि सारे मुल्क में कोटा सिस्टम चल रहा है। मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ। उसामा साहब ये बताएं कि ये यूज ऑफ फोर्स के ऑर्डर्स किसने दिए थे आपके मुताबिक, आपको क्या खबरें हैं? सॉरी क्या बोला आपने? यूज ऑफ फोर्स जो कल हुई पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे, रिपीट कीजिएगा। जी यूज ऑफ फोर्स, अच्छा जी के ऑर्डर्स कहां से निकले? मैं पहले तो एक पिछले जुमले की एक तस्दीक, हाँ जी, पिछले जुमले की एक तस्दीक कर दूं, फिर मैं ये बताता हूं इसका कि कराची की बदकिस्मती ये है कि न यहाँ पर डाकू जो है वो मकामी है, न यहाँ पर मुहाफिज मकामी है, बिल्कुल, न यहाँ पर सिंध जो यहाँ की हुकूमत है वो मकामी है, न सूबाई इंतज़ामिया मकामी है। बदकिस्मती ये है इस शहर के रहने वालों की कि जो इस मुल्क को चलाने का ठेका जिन्होंने उठाया हुआ है। अब आपने कल ये जो पूछा है मुझसे, तो देखिए मैंने आपको ये इस जुमले से, मेरे गुज़िश्ता जुमले से आपको इस बात का अंदिया मिल जाना चाहिए कि अगर यहाँ पर मकामी पुलिस होती, अगर यहाँ पर मकामी इंतज़ामिया होती, अगर यहाँ की मकामी हुकूमत होती, तो मैं समझता हूँ कि ये बहीमाना तशद्दुद जो ख़वातीन के साथ किया गया है, जो यहाँ के अवामी नुमाइंदों के साथ किया गया है, वो नहीं किया जाता। अब आपके सामने है कि जब एक जमहूरी अंदाज में एक सियासी जमात जो है मैदान में निकली है और आपके खिलाफ कोई वो हथियार भी उठाकर नहीं आ रही है, आपके खिलाफ अगर लड़ाई करने के लिए या उसने जो है माहौल ख़राब करने के लिए अगर कुछ करना होता तो अपने साथ ख़वातीन और बच्चे लेकर ना आती। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है एक लिसानियत और तासुब की हवा जो पीपल्स पार्टी ने इस सिंध में रवा रखी हुई है और सिंध को 2 हिस्सों में अनऑफिशियली तकसीम किया हुआ है कि एक कराची शहर और सिंध के शहरी इलाकों को उसने जो है बिल्कुल एक तीसरे दर्जे के शहरी का साथ सलूक करने का जो इन्होंने, लेकिन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑर्डर इनकी तरफ से आए थे, क्योंकि मुतालबा आप कर रहे हैं कि सीएम मुस्ताफी हो जाएं और एडमिनिस्ट्रेटर तो कल बैठ के टीवी पे मुजम्मत वो कर रहे थे, बेसिकली अफसोस कर रहे थे इस वाक़े पर। देखिए इस वक्त जो है इंक्वायरी उसके खिलाफ होनी चाहिए कि जो इस चीज़ का जिम्मेदार है। तो इस वक्त जो है होम मिनिस्टर जो है वो खुद वजीर आला सिंध है। अगर वज़ीर आला सिंध के अहकामात को बाईपास करते हुए किसी आईजी ने या डीआईजी ने या एसएसपी ने या कमिश्नर ने अगर कोई ऐसा अमल किया है कि जिससे इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, अवामी नुमाइंदे ज़ख्मी हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये तो और बदकिस्मती की बात है और वज़ीर आला को तो इस रद्द अमल के नतीजे में खुद ब खुद मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए कि उनके अहकामात, अगर वो ये कहते हैं अहकामात उन्होंने नहीं दिए, तो मैं समझता हूँ कि ये इससे ज़्यादा नाअहली और क्या होगी सिंध हुकूमत की। तो अच्छा उसामा भाई, एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, इन सबके पीछे जो है मास्टरमाइंड जो है। जी फरमाइए। मास्टरमाइंड ये मास्टरमाइंड जो है ये बिलावल हाउस के करता धरता हैं कि जिन्होंने सिंध के शहरी इलाकों को अपना गुलाम बनाने का तहिया किया हुआ है। आज तक जो है वो सिंध के शहरी इलाकों को लूट खसूट के जरिए बिलावल हाउस जो है उसकी जेबें भरी जा रही थी। अच्छा मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा, बंद होना होगा और जो मुक्तदर कुव्वतों को भी, जो कल हुआ जाहिर है गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सख्त तौर पर मजम्मत होनी चाहिए उसकी। लेकिन कल एक मरतबा फिर कराची वालों ने ये देखा कि कुछ नामालूम अफराद असले के जोर पर दुकानें बंद करवा रहे थे। अब ये भी गैर मुनासिब चीज़ है, क्योंकि कराची में जब अब आप कहते हैं कि कराची के तो डाकू भी अपने नहीं है और पुलिस भी अपनी नहीं है और सब अपना नहीं है, तो जो अपने होते हैं वो फिर ये कर रहे होते हैं, तो ये भी गैर मुनासिब चीज़ है, इसकी भी मजम्मत होनी चाहिए। देखिए मजम्मत किस चीज़ की होनी चाहिए कि मुझे एहतजाज का हक़ हासिल है, और अगर कोई ये कहता है कि असले के ज़ोर पर दुकानें बंद कराए रहे हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने तो यौम स्याह का ऐलान किया है।
यौम सियाह का मतलब यह है कि अब कराची की आवाम अगर ये समझती है कि MQM उनकी नुमाइंदा जमात है तो वो अज खुद अपनी दुकानें बंद होना नहीं सर, अज खुद नहीं होता सर, ये तो सारी जिंदगी मैंने कराची में देखा है, अज खुद कभी नहीं होता, अज खुद नहीं होता सर, करवाया जाता है सर। ये तो ना कहें कि अज खुद कोई बंद करता है, कल भी यही हुआ है, बाद में रेंजर्स ने दुकानें खुलवाई हैं, हमेशा यही हुआ है कराची में सर। देखिए इस वक्त जो है इस काले बल्दियाती कानून के ऊपर क्या आपको पता है कि कराची के तमाम स्टेक होल्डर, तमाम छोटी तिजारती अंजुमनें, तमाम बड़ी तिजारती अंजुमनें, तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट और तमाम जो है यानी स्टॉक एक्सचेंज के लोग जो है वो MQM से रब्ता कर रहे हैं। पहले अगर 200 लोग रब्ता करते थे, अब 2000 लोगों ने रब्ता करके ये कहा है कि हमें जो है कारोबार करने दिया जाए। ये सिंध हुकूमत ने काले कानून और इस किस्म के अमल करके हमारे साथ जो है जो बात बिल्कुल ठीक है, आप लोगों का मौक़िफ़ है। देखिए मुझे ये बताइए कि अब अगर वो हल्के, वो तिजारती हल्के मैदान अमल में है तो वो इस मामले में भी MQM के साथ खड़े हुए, और मुझे ये उम्मीद है कराची शहर पूरा का पूरा बंद होगा जैसे पहले बंद होता था। नहीं सर, ये बंद होने की इजाजत वाला यही तो मसला है बस। ये बंद होना ही आप लोगों के लिए खतरनाक गलत साबित हुआ था, कराची के लिए भी गलत साबित हुआ था क्योंकि बंद करवाया जाता था। ये चीज ये कराची के लिए भी गलत होता है। PSL होने वाला है, बंद PSL होने वाला है सर, और बस ये आज से शुरू हो रहा है, उसकी भी वो सबसे। लेकिन बहरहाल ये मामला जो है वो हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे आपसे गुफ्तगू में इंशाल्लाह, क्योंकि वक्त की किल्लत है। और जो मौक़िफ़ था वो हमने आपका ले लिया कि ये बल्दियाती काले कानून के खिलाफ ये तमाम जो है वो आपका सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे उसामा कादरी साहब आपका।